जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। देखो, आपकी इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है कि सर इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करो। तो अभी कुछ दिनों में आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, पर सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर अभी कल से क्वेश्चन अपलोड करने स्टार्ट किए हैं, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम या फिर टेंस, किसी भी मतलब जो भी आपके टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। आप उन क्वेश्चन को देखो, धीरे धीरे क्लासेस भी आपकी रेगुलर यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज का अपने टॉपिक करते हैं। देखो, नंबर सीरीज तो आपका कंप्लीट हो गया, अब करेंगे अपने रोंग नंबर सीरीज। रोंग नंबर सीरीज थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, उससे थोड़ा सा टिपिकल है, पर अपने इसको इजी वे में समझेंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपने करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन वही काम, इसमें वही करना है डिफरेंस वाला, पर थोड़ा सा ये टिपिकल इसलिए पड़ जाता है कि उसमें आपको सीरीज दी होती है, नेक्स्ट जो उसके बाद आएगा पद आएगा आपका, वो फाइंड करना होता है। लेकिन इसमें आपको कौन सा, इसमें जो पद है, कौन सी टर्म है जो वो आपकी गलत है, वो आपको देखनी होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है अपने को, वही डिफरेंस वाला काम। देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 25 का। फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें? ये 49 का। यहां डिफरेंस कितना आ जाएगा? 81 का। और यहां डिफरेंस कितना आ जाएगा? 121 का। देखो, ये आपको माइनस करके देखने हैं। माइनस करोगे, आपकी कैलकुलेशन तेज होगी तो आप फास्ट माइनस भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उससे पहले आपको। देखो, इन दोनों में से, इसमें से ये माइनस किया तो कितना बचेगा आपका? ये बच जाएगा 174। देखो, उसके बाद ये कितना बचेगा? 220। अब देखो, यहां तक तो काम अपना पहले जितना सेम ही है, पर इसमें से कौन सा जो है पद है वो आपका रोंग है, वो देखना है। अब देखो, सबसे पहले यहां से देखो, ये क्या है आपका? 5 की स्क्वायर, ये 7 की स्क्वायर, ये 9 की स्क्वायर, ये 11 की स्क्वायर। देखो, यहां तक बिल्कुल ये सही चल रहा है। कहने का मतलब यहां तक आपका कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद देखना है कि इनमें से आगे क्या गलत हो सकता है। देखो, 5, 7, 9, 11, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका यहां पर क्या बनता है? इसके बाद में यहां बनता है 13 की स्क्वायर, और यहां क्या बनता है आपका? 15 की स्क्वायर। अब देखो, यहां 11 की स्क्वायर, यहां 13 की स्क्वायर। अब 13 की स्क्वायर यहां पर कैसे होगी? अगर 13 की स्क्वायर कितनी होती है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखो, 13 की स्क्वायर होती है 169। देखो, 13 की स्क्वायर यहां पर कैसे होगी? अगर यहां पर इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाए? 169 का हो जाए। इन दोनों में डिफरेंस 169 का कैसे होगा? अगर इस संख्या को, अपने इस डिजिट को 445 की जगह 450 कर दें, यानी कि 5, 174 और 169 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। अगर इसमें अपने 5 ऐड कर देंगे, यहां हो जाएगा 450, इन दोनों में डिफरेंस तो आ जाएगा 169 का। अब आगे क्या चाहिए अपने को? 15 की स्क्वायर, वो कितनी होती है? 225। अब 450 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये 5 की स्क्वायर, ये 7 की स्क्वायर, ये 9 की स्क्वायर, ये 11 की स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर क्या होना चाहिए था आपका? 445 की जगह क्या होना चाहिए था आपका? 450 होना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है? रोंग हो जाएगा यहां पर, यानी कि 445 की जगह क्या होना चाहिए था आपका? 450 होना चाहिए था। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी अपने इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसमें भी सेम वही काम, पहले आपको डिफरेंस ही लेना है, उसके बाद अगर मल्टीप्लाई वाला लगेगा या कुछ भी स्क्वायर वाला लगेगा वो अपने बाद का काम है। सबसे पहले डिफरेंस लेके देखो, ये 6 का, ये 9 का, उसके बाद यहां 36 का, उसके बाद यहां आ जाएगा ये 56 का, और उसके बाद डिफरेंस आ जाएगा 224 का, और यहां तो सीधा 2 गुना का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो, 324 तो नहीं, 648, तो यानी कि यहां भी डिफरेंस 324 का है। देखो,
डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस से अपने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन आपने डिफरेंस लिया, धीरे धीरे आपको ये चीज पता लगने लगी होगी कि देखो ये क्या है, इसका 2 गुना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई वाला लग सकता है। तो अब इसको अपने पहले साफ करते हैं, अब मल्टीप्लाई वाला इसके बाद लगा के देखेंगे। देखो ये इसका क्या है, 2 गुना। अपने यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 3 तिया 9, उसके बाद क्या चल रहा है, 2 गुना, 9 दूनी 18, फिर अगेन 18 तिया 54। देखो इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब जहां पर ये सीक्वेंस टूटेगा उसका मतलब वही आपका क्या आ जाएगा, गलत नंबर आ जाएगा। अब देखो गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब यहां क्या होना चाहिए था आपका, गुना 2, यहां होना चाहिए था गुना 3, आगे अपने आप ही गुना 2 है। अब देखो इनमें से डिजिट कौन सी गलत हो जाएगी आपकी, ये गुना 3 आपका सही है, गुना 2 भी सही है, गुना 3 भी सही है। 54 दुना 108, अगर यहां पर 108 होता तो ये सीरीज बिल्कुल सही होती, यानी कि 110 क्या आपका बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा। अब देखो उसके बाद 108 तिया 324, 324 दुना 648, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आने लग जाएगी कैसे करना है। ये थोड़ा सा नंबर सीरीज से थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, पर धीरे धीरे करोगे ये भी होने लग जाएंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। देखो इसमें भी सेम क्या करना है, अपने को डिफरेंस ही लेना है। इसमें कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 का, यहां डिफरेंस आ जाएगा 21, उसके बाद यहां डिफरेंस आ जाएगा ये 17 का, उसके बाद यहां डिफरेंस आ जाएगा 14, यहां 12 और यहां पर 9 का। देखो ये डिफरेंस निकाल लिया। उसके बाद अपने देखते हैं कि अब डिफरेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो सबसे पहले इसमें 3 का डिफरेंस चल रहा है। अब 3 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपने सीरीज को बनाकर देखेंगे। 24 21, 21 में से 3, अगर देखो यहां पर 17 का डिफरेंस आ रहा है, अगर यहां 18 का डिफरेंस होता, मान के चलो अपने इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं, यहां 18 का डिफरेंस होता, उसके बाद देखो 18 का डिफरेंस होता तो यहां पे सबसे पहले 145 में से 18 घटाओ, 145 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहां 127। देखो यहां 127, तो यहां अपने आप डिफरेंस कितना का हो जाएगा, यहां 15 का डिफरेंस हो जाएगा। देखो इसको वापस से समझो। देखो यहां पर है 24 का, यहां 21 का, देखो 3 का डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि यहां पर अपने को लास्ट में भी पता चल रहा है ना कि यहां भी 3 का डिफरेंस है और यहां भी 3 का है, तो डिफरेंस तो 3 का चलेगा, पर वो जो डिफरेंस है आपका किस सीक्वेंस में चल रहा है, किस लॉजिक से चल रहा है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो रॉन्ग सीरीज है वो कौन सा रॉन्ग नंबर कौन सा होगा। 24 21, अगर यहां पर डिफरेंस 18 का होता तो यहां कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा। अगर यहां 127 है तो 127 में से 127 और 112 में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, यहां अपने आप ही 15 का डिफरेंस हो जाएगा। और यहां 15 का हो जाएगा तो उसके बाद यहां कितना है, 112 और 100 में 12 का ही है और इसमें 9 का है। तो कहने का मतलब यहां पर आपका जो रॉन्ग है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 128। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको धीरे धीरे समझ के देखना, वीडियो को पॉज करना, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सबसे पहला काम अपना क्या है, डिफरेंस का। इसमें कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 168 78 88 98। देखो इसमें 28 का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कितने का आ जाएगा डिफरेंस आप आगे से भी स्टार्ट कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ बिल्कुल आपको कम डिफरेंस दिख रहा है, तो सीधा कर लिया इसको। ये कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 17 का। उसके बाद यहाँ कितने का डिफरेंस, 19 का, यहाँ 21 का। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया, ये 23 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 25 का। अब देखो
चाहे इसको आगे से स्टार्ट कर दो सीरीज को, चाहे पीछे से कर दो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। अब देखो 17, 17 और 2 19, 19 तो 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27। इन दोनों में डिफरेंस है ना, वो आपका अगर 27 होता तो ये सीरीज बिल्कुल सही होती। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 27 कैसे होगा, या तो ये कम ज़्यादा हो या फिर ये कम ज़्यादा हो। तो देखो अगर मान लो ये वाला इसको अपने कम, इसको एक ज़्यादा कर देते हैं, अगर इसको 169 कर दिया, डिफरेंस तो आ जाएगा आपका 27 का, पर लेकिन देखो दिक्कत क्या होगी, फिर इन दोनों में जो 25 का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर अपने यहाँ पर इसको कर दें, अगर इसके साथ अपने कम ज़्यादा कर ले और डिफरेंस आपका 27 का आ जाए, अगर इसको अपने 196 की जगह अपने 197 कर दें, ठीक है, तो आपका क्या है, इन दोनों में डिफरेंस 27 का हो जाएगा और आगे भी सीरीज आपकी बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो काम वो ये आपका, सबसे पहले डिफरेंस लेने का, डिफरेंस लो, उसके बाद उसमें देखो क्या लॉजिक लग सकता है, उसमें कौन से जो टर्म है वो गलत हो सकती है। देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये 128 का, यहां आ जाएगा 64 का, और उसके बाद यहां कितने का आ जाएगा डिफरेंस, ये 32 का, और उसके बाद यहां कितने का आ जाएगा, ये 16 का, यहां 10 का, और यहां 2 का। अब देखो डिफरेंस लेने पर एक चीज समझ आ रही होगी, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16। देखो यहां तक तो है बिल्कुल आपकी जो सीरीज है सही चल रही है। सीरीज में दिक्कत कहां हुई है, यहां पर हुई है। अब देखो अगर 16 का आधा 8, अगर इन दोनों में डिफरेंस 18 और 8, इन दोनों में डिफरेंस, इन ये जो दो टर्म आ रही है, इन दोनों में डिफरेंस अगर 8 का हो जाए तो आपकी सीरीज बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो इन दोनों में डिफरेंस, इसको 10 की जगह आपने 8 करना है, तो 8 कैसे होगा, 18 में से आपके 10 गए, अगर 8 की जगह आपका 10 होता, अगर 8 की जगह आपका 10 होता तो आपका क्या हो जाता, सीक्वेंस बिल्कुल सही हो जाता। कैसे, अब ये देखो 18 में से 10 गए, यहां पर 8, और उसके बाद 8 का आधा, यहां कितने का हो जाता, 4 का, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो इस हिसाब से ये सीरीज सही बन जाती। तो कहने का मतलब आपकी दिक्कत कहां है, इसमें है। अगर यहां पर 8 की जगह 10 होता, देखो इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे ये, ऐसे नहीं होंगे आपने एक बार देख लिया वीडियो से। देखो एक बार से कुछ नहीं होगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। बाकी मैं भी आपके लिए टेस्ट लेके आऊंगा। देखो आज ये पहले नंबर सीरीज आपका कंप्लीट हो गया, अब रोंग नंबर सीरीज भी आज कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 10-11 क्वेश्चन ही है इसके। उसके बाद अगर कल क्लास हुई तो आपका ये नंबर सीरीज और रोंग नंबर सीरीज दोनों का एक टेस्ट होगा। लगभग अपने 20 से 25 क्वेश्चन रखेंगे, आप उनका कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि क्या आंसर होंगे उनके। तो चलिए इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब फिर उसके बाद अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वही काम क्या है अपना, डिफरेंस का, इसमें 11 का, इसमें 14 का, इसमें 20 का, उसके बाद यहां डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 55, 65, 75, तो यहां आ जाएगा 17 का, और उसके बाद इसमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये 23 का। ठीक है, अब देखो इसको अपने, देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। इसको सीरीज को ना 3 के डिफरेंस के हिसाब से बनाकर देखते हैं, अगर बनती है तो 11 और 3 14, 14 3 17। अगर इन दोनों में 17 का डिफरेंस होता तो अपने सीरीज उस हिसाब से बना के देखते हैं। अगर इन दोनों में 17 का डिफरेंस होता तो वो कैसे होगा, अभी तो 20 का है ना, अगर 17 का डिफरेंस होता, 17 का डिफरेंस कैसे होगा, इसमें अगर अपने कुछ प्लस या माइनस करेंगे तभी होगा 17 का डिफरेंस। तो देखो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से अपने क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, यानी कि यहां पर कर देंगे अपने 52। देखो 11 14, अब देखो इसको 55 नहीं, अब इसको 52 के हिसाब से देखो। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 17 का आ गया। उसके बाद 52 और 72 में डिफरेंस कितने का आ गया, ये 20 का आ गया। और उसके बाद
इन दोनों में 23 का है, यानी कि 3 के डिफरेंस के हिसाब से सीरीज आपकी चल रही है। तो इसका मतलब इसमें कहां पर दिक्कत हुई थी, यहां पर। अगर 55 की जगह 52 होता तो ये आपकी सीरीज बिल्कुल सही होती। देखो बार बार बोल रहा हूं आपको, इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन होंगे, वरना ये ऐसी आप वीडियो देख ली, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको 2-3 बार खुद करके देखोगे। नंबर सीरीज थोड़ा सा आसान पड़ता है, पर रोंग नंबर सीरीज में थोड़ा सा टिपिकल रहता है कि आपको टर्म को देखना पड़ता है कि उसमें से कौन सा टर्म गलत होगी, प्लस माइनस आपको थोड़ा सा उसमें ज्यादा ध्यान से करना पड़ता है नंबर सीरीज के मुकाबले। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। चलिए अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या अपना डिफरेंस का। इसमें कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 3 का, इसमें 6 का, इसमें 12 का। देखो कुछ क्वेश्चन का तो आपको सीधा थोड़ा सा डिफरेंस लोगे ना, पूरा डिफरेंस लेने की भी जरूरत नहीं थी। 3, 6, 12, यानी कि इन तीनों में ये आ रहा है डिफरेंस, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यहां पर डिफरेंस क्या होना चाहिए था आपका, इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पर डिफरेंस 24 का होना चाहिए था। लेकिन यहां पर है डिफरेंस कितना, अभी यहां पर अभी 25 का डिफरेंस है। देखो अब 25 का डिफरेंस है, इसको 24 का कैसे करेंगे अपने, यानी कि यहां पर ये क्या है 50 गलत है। अगर 50 की जगह यहां पर 49 होता, अगर 50 की जगह यहां 49 होता तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ जाता, 25 और 49 में 24 का, और उसके बाद 49 और 97 में कितने का आ जाता, 48 का, 48 का। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो कहने का मतलब अपना क्या हुआ, यहां पर ये 50 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद करते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वही डिफरेंस 1 या 4 का, यहां पर 10 का, फिर उसके बाद यहां कितने का है डिफरेंस, यहां 13 का, यहां पर 17 का, और यहां पर 21 का। अब देखो यहां स्टार्टिंग से डिफरेंस को देखा अपने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर लास्ट में से इसको डिफरेंस को देखते हैं। देखो 21 में से 4 गए 17, 17 में से 4 गए 13, अगर 13 में से 4 गए 9। अगर यहां पर इन दोनों का डिफरेंस 9 होता, इन दोनों का डिफरेंस 9 होता तो ये सीरीज सही हो जाती। अब कैसे होती है, देखो इन दोनों का डिफरेंस 9 करना है, या तो इसमें से प्लस माइनस करना पड़ेगा या फिर इसमें से करना पड़ेगा। अगर इसमें से करेंगे तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। अब अपने किस में से करेंगे, इसमें से करेंगे। अगर इसमें 8 की जगह 9 कर दें, अपने 8 की जगह इसको 9 कर दें अपने, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 9 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये क्या आपका रोंग है। लेकिन आपको पूरी आगे तक भी सीरीज को चेक करके देखना है। जैसे 21, 17, 13, 13 में से 4 गए 9, इन दोनों में कितने का, 9 का, 9 में से 4 गए 5। अब देखो 9 और 4 इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5। देखो इस हिसाब से। उसके बाद 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 का। देखो इस हिसाब से ये पूरी सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर गलती क्या थी, 8 की जगह यहां पर क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपने क्वेश्चन का नंबर करते हैं 9। देखो सबसे पहला काम अपना डिफरेंस का ही है, 8 और 5 13। उसके बाद यहां कितने का डिफरेंस है, यहां 8 का। उसके बाद यहां कितने का है, ये 11 का। यहां डिफरेंस कितने का है, यहां 20 का। उसके बाद यहां डिफरेंस आ जाएगा आपका 32 और 10 42, 42 और 5 47, यानी कि यहां डिफरेंस है 15 का। उसके बाद यहां कितने का आ जाएगा, 13 और 3 16, यहां डिफरेंस है 16 का। अब देखो यहां पीछे से इसमें डिफरेंस को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो डिफरेंस दे रखा है उसमें देखो 5 और 3 8, यानी कि ये +3 कर रहा है, यहां भी +3 कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर डिफरेंस क्या चलेगा, यहां +3 का डिफरेंस चलेगा आगे भी, यहां +5 या 8 या 11, 11 और 3 14। यहां पर देखो 15 की जगह यहां डिफरेंस क्या होना चाहिए था आपका, 14 होना चाहिए था। अगर 14 होता डिफरेंस, 32 और 47 में 15 का डिफरेंस आ रहा है अभी तक आपका, पर लेकिन होना क्या चाहिए था, सीक्वेंस जो सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पर डिफरेंस होना चाहिए था 14 का। अब 14 का डिफरेंस कैसे हो सकता है, अगर यहां 47 की जगह 46 होता, अगर यहां पर 47 की जगह आपका 46 होता तो यहां डिफरेंस कितने का आ जाता, 14 का आ जाता। और उसके बाद यहां पर 14
और उसके बाद देखो 5, 8, 11, 14, 14 और 3 17, उसके बाद कितने का 17 का डिफरेंस होना चाहिए 46 और 63 में। अब इसको नहीं देखेंगे, 46 और 63 में कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका 17 का आ रहा है, और उसके बाद 63 और 83 में 20 का ही आ रहा है। तो कहने का मतलब आपके यहाँ पर रॉन्ग सीरीज कौन सी होगी 47, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 46 आना चाहिए था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, आपको इसका सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।